नमस्कार, मैं नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं खबर 24 चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 से सबसे मजबूत पार्षद पद के प्रत्याशी डॉक्टर जीत जाखड़। चुनावी चर्चा में उनसे बात करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उनके चुनावी वायदे हैं। जाखड़ साहब, आपका स्वागत है हमारे खबर 24 जी नितिन जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो। अगर हम बात करें आपके इस चुनावी दंगल की, तो चुनावी दंगल चल रहा है, किस तरह का रुझान लोगों से मिल रहा है और क्या मुद्दे हैं आपके जनता के बीच जानते हैं? नितिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बिना मुद्दों के तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं जाता। मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा लगभग हमारे 5 साल में इसमें वार्ड में हुआ ही क्या है। किसी भी आप गली में जाओ, वहाँ पे नालियों की सफाई देख लो, वहाँ पे गलियों को देख लो, स्ट्रीट लाइट को देख लो, अलग अलग रास्तों को देख लो, कूड़ेदानों को देख लो, गंदगी को देख लो, नालियों को ब्लॉकेज देख लो। कोई भी काम सुचारू रूप से अगर हो पाता हुआ है तो उसका आप मुझे बता सकते हो, आप जाके सर्वे कर सकते हो। रही बात आगे आप विजन वाली बात जो आप कहना चाहते हो, विजन तो नितिन जी हमने बहुत देख रखे हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम आगे लोगों को हम इस काबिल समझते हैं कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। तो उसमें सबसे पहले तो जो मेरा बड़ा मुद्दा आया हुआ है, जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझे बता रहे हैं जिन गरीब आदमियों को रियल में बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, उनको अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। उसका भी कारण सबसे बड़ा यह क्या है कि हमारा वार्ड में 4022 वोट होने के बावजूद में वार्ड में हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए हमारे जो वार्ड में होना चाहिए, राशन डिपो का होल्डर ही नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि राशन कहाँ पे बंटता है। जो गरीब आदमी अपना राशन कहीं किसी के राशन डिपो वाले के पास लेने के जाता है, अगर उसका 20 किलो राशन है तो उसको वो 15 किलो देता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं भाई इतनी दूर से आए हो, तुम अपने वार्ड में क्यों नहीं लेते हो। लोगों की मजबूरी कमजोरी बन जाती है। तो नितिन जी, मैं सबसे पहले कोशिश ये करूँगा कि अपने वार्ड में राशन डिपो खुलवाऊँगा, गरीबों को उनका हक दिलवाऊँगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, गरीबों को हक दिलवाने का काम हर प्रतिनिधि का होता है। अगर हम बात करें इन चुनावी प्रचार में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह से चुनाव की तैयारियां की गई और कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल नितिन जी, आप ठीक बात कह रहे हो। देखो, इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं तो समाज सेवा में लगभग 14 साल से सक्रिय हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, लोगों के दुख दर्द में हूं। कुछ लोगों ने ही मुझे ये बताया कि तू इस समाज सेवा इसको और आगे बढ़ा के क्यों ना तू ये काम करे, जिससे गरीब आदमियों की हक की लड़ाई लड़ी जाए, गरीब लोगों के लिए आगे बढ़ के काम किया जाए। क्योंकि उसके लिए भी कुछ ना कुछ जनप्रतिनिधि होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जनप्रतिनिधि नहीं बनोगे, जनता की हक की लड़ाई आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आम इंसान हक की लड़ाई लड़ सकता है, पर आम इंसान उस लेवल पर उस हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता जो जनप्रतिनिधि बन के लड़ सकता है। तो इसलिए मैं जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि छोटी सरकार जब बनती है तो कहीं ना कहीं हर प्रतिनिधि अपने वार्ड में जो जन समस्याएं होती हैं उनको लेकर जाता है। बात करें महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा के लिए किस तरह की आपकी चुनावी रणनीति है? क्या चुनाव, अगर जनता रुपया आशीर्वाद आपको मिलता है तो क्या महिलाओं के लिए कुछ खास होगा? जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मैंने सबसे बड़ी बात तो क्या, जितनी भी हमारी मेन गलियां बनी हुई हैं, किसी में स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी है, किसी में स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, सबसे पहले तो उनकी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। रही बात दूसरी, जहाँ तक संभव होगा सरकार के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से, हम सब के माध्यम से, जहाँ जहाँ हमारे मेन चौराहे गलियाँ वहाँ हम CCTV कैमरा लगाने का काम करेंगे। और रही बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ हमारी गलियां हैं, ये जो मेन गलियां हैं, इनमें हम कोशिश करेंगे लोगों के सहयोग से। अगर लोग इस बात को बोलते हैं कि हम लोहे के जो गेट हैं उनको बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारी सेफ्टी बनी रहेगी। और लगभग हमारा जो एक विजन है, हम 4 से 5 चौकीदार ऐसे करेंगे जो हमारे वार्ड के लोगों के लिए क्या चौकीदारी करेंगे। और उनसे हम एक टीम ऐसी बना देंगे कि हम लोगों की उनकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कहीं भी कोई अपराध दिखता है, कहीं भी कोई गलत चीज़ दिखती है, तो हमारी एक टीम 30 से 35 लोगों की, जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहेंगे, उनसे कनेक्टिविटी रहेंगे। तो हमारा सबसे पहले अगर कोई अपराध होता है, हमें पता चलता है, तो सबसे पहले हमारी वहाँ टीम पहुँचने का काम करेगी और उस अपराध को रोकने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात होती है कि चुनावी मुद्दों में जो क्षेत्र की जनता होती है उसके लिए एक सबसे बड़ी पलवल की समस्या है पानी निकासी की। आपके वार्ड में भी अगर ऐसी समस्या है तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, किस तरह से उनको सुझाव लोगों का आप दे रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी बात है सफाई की, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या विजन है आपका? सर, सबसे बात जो आपने पहली बात बोली पानी की निकासी की, जितनी भी हमारी सीवर लाइन डली पड़ी हुई, सारी सीवर लाइन हमारी कॉलोनी की ब्लॉकेज है। सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अब आने वाले समय में बारिश का मौसम आने वाला है, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रहनी है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी सबसे पहले इन सीवरों की सफाई कराई जाएगी, नालियों की सफाई कराई जाएगी। जो हमारा कूड़ा है, करकट है, गंदगी है, उस ढेरों को यहाँ से JCB के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। और मेन जो हमारी सीवर लाइन है, जो ब्लॉक हुई पड़ी, चौक हुई पड़ी, उनको मशीनें लगवा के सरकार के माध्यम से उनको हम क्लियर कराने का काम करेंगे, जिससे हमारा बारिश का पानी है, गंदगी का पानी सुचारू रूप से चलता हुआ रहे।
आखिरी सवाल आपसे ये कि वार्ड नंबर 14 के अंदर कोई भी ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है कि जहाँ पर सामाजिक तौर पर कोई विशेष प्रोग्राम किया जा सके, या फिर किसी गरीब लोगों के लिए सामुदायिक भवन को बनाया जाए ताकि वहाँ पर उन गरीब बच्चों के लिए फ्री में शादियाँ कराई जा सके।